हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कक्षा 9वीं का विषय चैप्टर नंबर 1। पाठ का नाम है संख्या पद्धति। तो हमारा लोग का पहला हेडिंग जो है वो अंक है। आप लोग को पता ही होगा अंक किसे कहते हैं, नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 0 से जो 9 तक की संख्या होती है उसे अंक कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। जो 1 से अनंत तक की, अनंत मतलब इनफाइनाइट, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हो गया, ऐसे भी हम बता सकते हैं, जैसे जहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं उस वहाँ से अनंत तक की संख्याएँ जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अनंत तक जहाँ तक आप गिन सकते हैं वहाँ तक की संख्या है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो जो है, जीरो को सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। हम ये भी कह सकते हैं 0 से अनंत तक की, जैसे हम कह रहे थे 1 से अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, वैसे हम कह सकते हैं 0 से अनंत तक की संख्या जो होती है उसे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, अनंत इनफाइनाइट जहाँ तक आप लिख सकते हैं। और अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम जिद से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं ये जान लीजिए। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है जानते हैं? पूर्ण संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4 जो धनात्मक संख्या होती है, और ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस लगा हो आगे उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और जीरो को सम्मिलित कर लें, अगर उसी में हम जीरो को सम्मिलित कर लें उसे तो क्या बन जाएगा? जीरो के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बनती है। मतलब अगर हम इन सभी को सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। और धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जो हमने बताया ये होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक में ये होते हैं माइनस जिसमें लगा रहता है। और फिर हम आते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 से विभाजित है, अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो एक आएगा, ये शेषफल कट जाएगा। वैसे ही अगर हम 10 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, कट जाएगा, ये कट गया ना। अब फिर उसके बाद आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आ गया 3 हो गया, और 5 हो गया, 7 हो गए, ये सब संख्याएं जो होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। फिर आ जाते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक मतलब जो एक है और जो संख्या लिखी है उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 2 हो गया, ये 1 से भी विभाजित है, अगर हम इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। और जैसे 3 हो गया, 3 तो समझ लीजिए अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में जैसे आ गया 10, ये 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। 1 और 10 से विभाजित होगा और 100 से भी विभाजित है, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिसका संख्याओं का युग्म ऐसा युग्म, जैसे हम लिए 2 और 3 ले लिए ना, 2 ये एक युग्म हो गया। जैसे पेयर कहते हैं उसी को युग्म, जिनका HCF 1 हो, HCF जो हो 1 हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 2 और 3 का HCF निकालते हैं, उनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा, अगर आता होगा तो। नहीं आता होगा तो हम बनाएंगे इस पर भी वीडियो। परिमेय संख्या
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जितनी भी धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या 1 2 3 4 जीरो को भी ले लीजिए, जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं उसे, और ऋणात्मक संख्या, ये सब परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिसे हम पी अपन क्यू में, इसके नीचे तो 1 रहता ही है ना, 1 रहता है कि नहीं पी अपन क्यू में, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। क्यू के बराबर जो यहाँ जो क्यू है यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, और जो संख्या आएगी तो वो परिमेय संख्या होगी। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब जैसे हो गया √2, इसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जैसे √3 हो गया। और अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं, ये सब अपरिमेय संख्या हैं। अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय मतलब जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम वास्तविक संख्या, इन सभी के मेल को वास्तविक संख्या है कहते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।